हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया और खुदा की मोहब्बत का शुक्र करते हैं। आज खुदा ने हमें प्यार करके और खूबसूरत दिन दिया और रात भर उसने हिफाजत की और सलामती बख्शी। और सुनने वाले लोगों को मैं याद दिलाता हूँ कलाम मुक़द्दस के वसीला से हर रोज सुबह सवेरे उठकर जैसा दाऊद दुआ करके तो फिर इंतज़ार करता है, हमें भी चाहिए कि हम भी इंतज़ार करें। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब उसकी 17 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया पहले अपनों को अजीज रखती, लेकिन तुम दुनिया के नहीं, बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, इसलिए इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सुनते तो तुम्हारी भी सुनते। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो तुम्हारी बात पर भी गौर नहीं करेंगे। आज हमने इस बात का सीखना है। कलाम मुक़द्दस से बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह क्या कह रहे कि तुमको मैंने चुन लिया है। यीशु मसीह कह रहे कि मैंने तुमको चुन लिया है, और खुदा भी कौम को चुन रहा है। लेकिन कौम के अंदर उन लोगों ने यीशु को शेर दिया था, उन लोगों ने यीशु को बुरा और बहुत सिताया था। आज जो यीशु के नाम पे चुने जाते लोग हैं, उनको सिताया जाता है। क्यों? कि उन लोगों ने नबियों की, अंबिया की, रसूलों की बात को नहीं सुना था। आज यीशु मसीह मुझे और आपको भी कह रहा है कि वो मेरी बात पर तवज्जो नहीं की तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस बात का मज़मून देखा जाए तो 14 बाब में भी गरीब लाजर की तरफ लेकर जाएं तो गरीब लाजर जो था वो बाप इब्राहिम की गोद में था, और जो अमीर आदमी था वो ज़मीन पर ऐशो इशरत की, उसने गुनाह किए, उसने बुराइयां की, उसने बुरे काम किए, और उसको क्या किया? दुनिया पर रहकर, ज़मीन पर रहकर उसने सब कुछ कर लिया। और जब गरीब लाजर मर गया तो बाप इब्राहिम की गोद में चला गया,
और जब अमीर आदमी मर गया तो फिर एक बूंद को तरस रहा है। दुनिया के ऊपर हम सब कुछ कर रहे हैं, जमीन के ऊपर रहकर हम खुदा के लोगों की या खुदा के कलाम की बात पर तवज्जो गौर फिक्र नहीं करते, इसलिए कि हम दुनिया के हैं। दुनिया फना होने वाली है। दुनिया के ऊपर मुसीबतें, दुख, बीमारियां, आफतें क्यों आ रही हैं? कि दुनिया ने खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाए। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा के कलाम पर ईमान लाता है वो बीमारियों को, दुखों को, मुसीबतों को, आफतों को यीशु मसीह के नाम पर जब ललकार देता है तो उसके सामने नहीं ठहरेंगी, क्योंकि वो यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए लोग हैं। उनकी कीमत अदा हुई है। तो जो कीमत की कदर नहीं करते, जो कीमत की कदर नहीं करते, वो अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को रिसीव नहीं करते। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम तौबा करें। खुदा का कलाम हमें गुनाह से, बदी से, नशे से, बुराई से, बुत परस्ती से, बुरे कामों से बात करने के लिए खुदा के कलाम की बातें हमसे वो शेयर करता है, लेकिन उस पर गौर, उस पर तवज्जो, उस पर ख्याल नहीं करते। और जो सच्चाई की बातें याद दिलाते हैं उनके साथ दावत रखते हैं, उनके साथ मुखालफत रखते हैं। जो कलाम मुक़द्दस को गोल मिटोल करके पैगाम दे जाता है उसको बड़ा अच्छा समझ लेते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत न रखी। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए। सब लोग नहीं। मत सोचें कि मैं जावेद मसीह कहलाने से, मसीह की बादशाही के अंदर, खुदा की बारगाह के अंदर, खुदा के फाटकों के सामने जाकर हाजिर हो सकता हूं। हरगिज़ नहीं, क्योंकि गुनाहगार की दूसरी मौत है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। कलामी मुक़द्दस के अंदर जब अमीर आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुआ, उसने जमीन पर रहकर ऐशो इशरत की और गुनाह किए, तो उसको जब बुलाया गया तो उस आग की चील के अंदर जो बुझने वाली नहीं, वहां पे उसे याद आया, ऐ बाप इब्राहिम, गरीब लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा डिबोकर मेरी जबान पर लगाए। क्या अमीर आदमी को याद नहीं था कि ये गरीब आदमी वो है जिससे मैं नफरत करता था और जिसके बदन नसूरों के साथ भरा था? और उस वक्त याद आया जब बाप इब्राहिम की गोद में था और वो आजाद में था, और आजाद के अंदर उसे याद आया गरीब लादर का कि गरीब लादर को भेज। तो वहां पे बाप इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? हमारे और तुम्हारे दरमियान एक तय गड़ा है जिसकी वसीला हम न तेरी तरफ आ सकते हैं
न तू हमारी तरफ आ सकता है। फिर उसे 5 भाइयों की याद आई। मेरे 5 भाई और हैं, कि मेरे 5 भाई और हैं, गरीब लाजर को भेज ताकि वो यहां पे ना आ जाएं, वो कलाम की बात को सुन लें। तो बाप इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? अंबिया, नबी, रसूल, पासबान, फकी, फरीसी वो मौजूद हैं, उनकी वो सुनेंगे। तो अमीर आदमी ने क्या जवाब दिया, क्या कहा? वो उनकी नहीं सुनेंगे, वो उनकी नहीं सुनेंगे। और यीशु मसीह भी कह रहा है कि जब मैं भी जमीन पर था तो मेरी भी बात नहीं सुनी, मुझे भी इन लोगों ने सिताया था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्योंकि ये जिंदगी वानी है, ये जिंदगी मिट जानी है, ये जिंदगी मौजूद नहीं रहनी। और जब उसे 5 भाइयों की याद आई तो फिर बाप इब्राहिम से दरख्वास्त की, और बाप इब्राहिम ने जवाब दे दिया कि वो नबियों की, अंबिया की, वो पासबानों की बात को सुने। तो उनने कहा उनकी नहीं सुनेंगे। बाप इब्राहिम ने कहा अगर ये मुर्दों में से भी कोई जाएगा तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज कलामे मुक़द्दस को बेशुमार दुनिया, बेशुमार लोग सुनकर सुन हो चुके हैं, जो नशे की तरफ, गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ, लालच की तरफ, बुरे मंसूबों की तरफ, बुत परस्ती की तरफ लौट चुके हैं। लेकिन एक वक्त आएगा, उस वक्त वो पछताएंगे, उस वक्त कहेंगे क्या खुदावंद मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो मसीह हूं, मैंने तो बड़ी इबादत की है। तो यीशु मसीह क्या कहेगा? मेरी कभी तुमसे वादियत नहीं, तुमको मुझे सिताया है, मेरी बातों पर अमल नहीं किया। और मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हम कलामे मुक़द्दस की बातों पर तवज्जो करें। मैं दुनिया में आया और दुनिया ने मुझे ना पहचाना। तो यीशु मसीह भी कह रहे कि तुम दुनिया के नहीं, मैंने दुनिया से तुम्हें चुन लिया है। ताकि चुने हुए कौन लोग हैं? मत सोचे सब लोग चुने हैं। चुना जाना सबका नहीं होता, बल्कि उसका होता है जो कलामे मुक़द्दस पर अमल करने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं, निजात पाने वाले हैं, खुदा की आवाज को सुनने वाले हैं, खुदा की पाक रूह को दावत देने वाले हैं, खुदा की पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करने वाले हैं। वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। तो जिन लोगों ने अपनी गुनाह को, अपनी खुदी को तर्क नहीं किया, खुदी का इनकार नहीं किया, गुनाह पर गालिब नहीं आए और बुराई को अपनी जिंदगी के अंदर जड़ पकड़ ली, क्या आज लोग तौबा के लिए कह देते हैं? तो आज पिंडा च भी ज्यादातर लोग कहते और वेख्या तुसा के साढ़े बाप दादा ने कदों तौबा की थी, उन्होंने कदों बपतिस्मा लिया, उन्होंने कदों रूह कुदस को पा लिया, उन्होंने कदों यीशु मसीह नो
आवाज सुनते सन। आज यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बोलता है, कलाम करता है, वो अपने लोगों की रहनुमाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, जो उसके हैं, उसके नाम पे सिताए जाते हैं, उसके नाम पे मारे जाते हैं, उसके नाम पे शहीद किए जाते हैं, उसके नाम पे संसार किए जाते हैं, उसके नाम पे उन पर जुल्म किया जाता है। फिर यीशु मसीह के वो लोग हैं, और यीशु मसीह कह रहा है, तुझसे पहले मैं आया था और मेरे साथ भी इन लोगों ने ऐसा किया, तुम्हारे साथ क्यों ना करेंगे? क्योंकि मेरे नाम के स्वाब से तुमसे अदावत रखेंगे। आज बेशुमार लोग, कौमी, कबीले यीशु मसीह के नाम की स्वाब अदावत रखते हैं। मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया मैंने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया, बेटियां बेटे बनने का हक बख्श दिया। सत्यों में बेटियां बेटे नहीं, वो बेटी बेटा है जो चुनिया गया है, जो ईमान ले आया है, जो अपने आप को गुनाह से, बदी से, बदकिरदारी से, बुरे कामों से निकलकर खुदा की हजूरी में आ चुका है। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को तब्दील करें, इरादा को बदलें। एक वक्त आएगा, उस वक्त अज़ाब नाजिल हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, तुम दुनिया के नहीं, दुनिया से, दुनिया के बीच से तुमको चुन लिया है। तो जिसको चुन लिया जाता है, खुदा उसे प्यार करता है, शांता भी है, उसे जानता भी है, उसे प्यार भी करता है, उसको आजमाता भी है, लेकिन खुदा उसके साथ साथ मौजूद रहता है। आज की मर्तबा मैंने बताया कि एक शख्स जो खुदा के करीब था, जिसे खुदा प्यार करता था, और खुदा उसके साथ साथ हर वक्त मौजूद रहता था। और जब एक दिन वो रास्ते पे जा रहे थे और रास्ता कच्चा था, और कच्चे रास्ते पे उसके पांव आगे आगे नजर आ रहे थे, जब नजर आ रहे थे तो उसे इल्म था कि मेरे आगे आगे खुदा जा रहा है। तो जब आगे रास्ता मुश्किल का, मुसीबत का आया, तो क्या किया? वहां पे खुदा ने उसे उठा लिया, वहां पे उसको उठा लिया। जब वो वहां पे उठाया तो वहां पे एक ही पांव नजर आने थे, दूसरे शख्स के पांव नजर नहीं आने थे। और जब एक ही नजर आ रहे हैं तो आगे जाकर फिर दोबारा दूसरे पांव नजर आना शुरू हुए। तो जब दूसरे पांव नजर आना शुरू हुए तो उसने कहा है, खुदावंद, जब मुझ पे मुसीबत आई तो मुझे क्या तूने छोड़ दिया? तो उसने कहा, नहीं, जब तुझ पर मुसीबत आई थी तो मैंने तुझको अपने हाथों पे उठा लिया, मैंने तुझे अपने गले लगा लिया, और तेरे पांव नजर नहीं आ रहे थे, वो मेरे पांव का निशान नजर आ रहा था। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि खुदा के लोग जो हैं उन पर जब मुसीबत आती है
तो उस वक्त खुदा उनको उठा लेता है। अय्यूब पर मुसीबत आई उसके बच्चों के वसीला, क्योंकि बच्चे बाप को डांटते थे और मैनोशी हर रोज करते थे और ये खुदा को नहीं पसंद थी। और क्या खुदा ने उस पर आजाद को भेज दिया। शैतान को कहा, शैतान सुबह सवेरे उठकर जमीन पर घूम रहा था, तो शैतान को कहा, ऐ शैतान तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा, खुदावन मैं सर जमीन पर घूमता हूं। तो खुदा ने कहा, मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है? तो उसने कहा, खुदावन मैं उसके करीब नहीं जा सकता, इसलिए कि तूने जो बाड़ लगाई है उस हदूद के करीब नहीं जा सकता। तो खुदा ने कहा, मैं उस बाड़ को उठा लेता हूं, जाके उसका जो करना कर ले, लेकिन उसकी जबान को कुछ नहीं कहना। और जब अबलीस उसकी तरफ गया, नजर की, और खुदा ने उस बाड़ को उठाया, और क्या हुआ? एक आंधी चारों तरफ से आई और एक ही जगह पे 10 बच्चे बैठे हुए मैनोशी कर रहे थे और सबके सब मर गए। 3000 ऊंट, जितने नौकर चाकर थे 3000 ऊंट भी मर गए और नौकर भी उधर ही मर गए। एक बचकर निकला और उसने आकर अय्यूब को कहा, क्या मालिक मैं बचकर निकला हूं, बकाया सब कुछ मर गए हैं। 7000 भेड़ बकरी, उसके साथ नौकर भी थे, उनसे एक बचकर निकला और ने भी आकर कहा, ऐ मालिक वो सब मर गए हैं, मैं बच के निकला हूं। 500 गधियां, उनके पीछे भी जो नौकर थे वो भी सबके सब मर गए। एक बचकर निकला और उसने आकर मालिक को खबर दी। एक एक नौकर गधियों के पीछे, बैलों के पीछे, यानी कि जहां जहां भी थे, खेती बाड़ी से जहां जहां भी थे, एक नौकर निकला और उसने आकर मालिक से कहा, ऐ मालिक, ऐ आका, मैं बच के निकला हूं, बाकी सब कुछ मर गया है। मेरे अजीजों, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं वो अमल करते और बच जाते हैं। अय्यूब को उसकी बीवी ने कहा, छोड़ इस खुदा को, इसने तो सब कुछ हमारा ले लिया है, इसने हमारा मिटा दिया है, इसने हमारे बच्चे मरवा दिए हैं और सब कुछ छोड़ दे, इस खुदा को छोड़ दे। तो उसने क्या कहा, जिसने सुख दिया उसने दुख दिया, हरगिज नहीं उसे भूलना। दुख के वक्त क्या उसे भूल जाऊं? और खुदा ने उसे 11 गुना वापस दिया। मेरे अजीजों, जब मुसीबत आती है तो वो अपने लोगों के साथ रहता है, वो अपने लोगों को हरगिज नहीं छोड़ता। दुनिया में तुम दुनिया के लोग नहीं, तुमको मैंने चुन लिया है। जो चुने हुए हैं उनकी कीमत अदा की है। यीशु के पाक खून की बूंद एक एक तुम्हारी कीमत है। उस कीमत की कदर करो, ताकि वो कीमत, इतने अंबिया, इतने नबी आए, इतने रसूल आए, किसी ने कीमत नहीं दी, यीशु ने उस कीमत को अदा किया। यीशु के खून की कीमत
मेरी और आपकी है, जो आपकी कीमत अदा कर दी गई है। उस कीमत की कदर करोगे, आपकी जिंदगी दुनिया के अंदर नहीं बल्कि आसमान की बादशाही की वारिस होंगे। जिन लोगों ने यीशु के कीमती खून की कदर नहीं की, जिन लोगों ने यीशु के कीमती खून को नहीं जाना, मत सोचें कि हम मसीह हैं। ऐ शराब पीने वालों, ऐ चर्च पीने वालों, ऐ बुरे काम करने वालों, यीशु मसीह आज आपको याद दिलाता है, इन पर गाली भाव और यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लो। जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम पे शराब को इस्तेमाल किया, वो लोग बड़े दुखों में, वो लोग मुसीबतों में अपनी जिंदगी पाएंगे। आज निजात आपके पास है, तौबा करें, निजात पाएं, जिंदगियां बचाएं और अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा करें। जो तौबा नहीं करेंगे, जो नशे पर गाली बनाएंगे, मत सोचें कि वो खुदा की बादशाही के वारिस हैं, मत सोचें कि वो मसीह के हैं, वो दुनिया के हैं। दुनिया हलाक हो जाएगी क्योंकि खुदा ने अपने लोगों की कीमत चुका दी है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो कीमत चुकाए। मेरे अज़ीज़ों, शरीयत के दौर में, मूसा की शरीयत के अंदर खून छिड़क दिया जाता था, बड़ा ज़िबा किया जाता था, उसका खून दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था, और जब फरिश्ता देखता था दरवाजे के ऊपर खून बरे का लगा हुआ है, तो वो उस दरवाजा को छोड़ देता था। लेकिन यीशु मसीह बड़ा बनकर इस जमीन पर आया, और जिसकी चुनाव फरिश्तों ने मजूसियों ने, गडरियों ने आकर कहा, उन गडरियों ने आकर कपड़े में लपेटा ताकि ये बरा को क्या किया जाए, खून बहाएगा। वो खून कीमती है। गडरियों को इसलिए बुलाया गया कि वो जो बछड़ा, भेड़ बकरी का बच्चा बरा, जिसे कुर्बानी के लिए रखना था, जिसे खुदा की हजूरी में पेश करना होता था, तो उसकी वो पहचान करता था, क्योंकि वो भेड़ चुराने वाले उसकी पहचान करते थे। तो यीशु मसीह को भी खबर अजाली रात के वक्त बियाबान में भेड़ें चुरा रहे थे, तो फरिश्ता ने जाकर खबर दी। आज हमें खुदा का कलाम खबर दे रहा है, यीशु मसीह के खून की कदर कर लें, उसको जान लें, ताकि वो मेरी कीमत है। तुम कीमत के खरीदे हुए लोग हो, भी कीमत नहीं, तुम्हारी कीमत उदा की गई है। जो उसे कबूल करेगा, जो उसे पहचान लेगा, जो उसे अपनी जिंदगी के अंदर उसको दावत देगा, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया जाएगा। सब लोग दाखिल नहीं होंगे। मत सोचें, जो यीशु के खून की पहचान करते हैं, जो यीशु को जान लेते हैं, जो यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर पा लेते हैं, वो बड़े केला साथ हैं। उनके साथ दुख मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो दुखों को, मुसीबतों को चीरता हुआ खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होगा। जो मर्जी उस पर मुसीबत आ जाए, मेरे अज़ीज़ों,
मैं अपनों के घर आया, अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया खुदा ने उनको फरजंद बनने का हक बख्श दिया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदावंद के हज़ूर दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। वापस मानी, मैंने तेरे पाक लहू को जान लिया ताकि वो मेरी कीमत थी, वो मेरे बच्चों की कीमत थी, वो मेरी घराना की कीमत थी, वो मेरी कौम की कीमत थी, वो मेरे जानने पहचानने वालों की कीमत थी। ऐ बा 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 बा, हालेलुया। यीशु नासरी जी, मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। वापस मानी, तेरा बंदा पौलुस अरसल फरमाता है कि बनी नो इंसान कमजोर है, और मैं पौलुस अरसल फरमाता है कि मैं कमजोर हूं। हर रोज अपने बदन को मारता कूटता पीटता हूं ताकि मैं चलता फिरता खुदा करता हूं। खुदावंद वो तो कई गुना मुझसे ज्यादा बेहतर था, मैं तो उससे ज्यादा गुनाह में, बुरी कामों में। जब तेरी कलामी मुकद्दस की तरफ देखता हूं तो बहुत कम निकलता हूं, कमजोरियों को कमजोर होता हूं, और मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है, मेरी कीमत तूने झुका दी है। मेरी कीमत के लिए तूने अपनी पसली में नेजा खाया, मेरी कीमत के लिए कांटों का ताज बहाया, मेरी कीमत के लिए हाथों पांव में किल लगवाए। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा और मुझे अपने जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। यीशु नासरी, में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तेरे बेआए उस खून की कीमत के लिए तेरा शुक्र करता हूं। तूने उस बेऐब खून मेरे लिए बहाया, मेरे गुनाहों को अपने कंधे पर उठाया और मुझे साफ किया अपने खून के साथ। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। आज के पैगाम के लिए, कलामे मुकद्दस के लिए खुदावंद, तू एक एक जिंदगी को, सुनने वालों को बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना, उनके खानदानों को बरकत देना। इस बरकत को खुदावंद जो लोग सुने वो शेयर करें और अपनी जिंदगियों के अंदर वो बरकत को रिसीव करें। सारा जिलाल यीशु नाम को मिले। ऐ यीशु नासरी, तूने उनको, मुझे, मेरी कौम को, ईमानदारों को चुना है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। वापस मानी, तमाम पासबानों के साथ साथ रहना। पासबानों को तो आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। पासबानों को और फरिश्तों को आग की शोले बनाता है और इस्तेमाल करता है। जिंदगियों को बचाने की कुदरत रखता है और जिंदगियों का फिदिया देने के लिए तूने अपने बेटे यीशु को भेजा। बाबा 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 बाबा, हालेलुया। यीशु नासरी, में तेरा शुक्रगुजार हूं। वो कीमती खून, वो कीमती खून जो आज सलीब पे बहता हुआ
मेरी जिंदगी को साफ करता है, मेरे घराना की जिंदगी को साफ करता है, मेरी काम की जिंदगी को साफ करता है। आए खुदावन, जो ईमानदारों को साफ करता है, जो उनकी जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो। बाप आसमानी मेरे बच्चों के साथ हो। उनकी जिंदगी को बदल, उनकी राहों को बदल, ख्यालों को बदल, मंसूबों को बदल। बाबा 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 यीशु, तमाम गंदी तासीरें, शैतान की क्योंकि लानती वबा यीशु के नाम के वसीला बदसम हो जाए। और यीशु, मेरे बच्चे हमेशा तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल मिले। आए खुदा, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर। जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनके साथ हो, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। खुदा उनकी रहनुमाई कर, ताकि वो पूरे साल का अजर पाकर अपनी जिंदगियों के साथ खुशी के साथ वापिस लौटें और सारा जलाल यीशु तुझे दें। खुदावंत उनकी रहनुमाई करना, इबादत करना, ताकि वो रूहानी जिस्मानी बरकत को रिसीव करें और खुदावंत तेरे नाम को जलाल दें। वापस मानी, मैं तेरा खादिम होते हुए ओ खुदावंत खुदा, तेरे बंदा शकील को, जो खुदावंत जिसकी टांग हड्डी टूट गई, खुदावंत तुझसे जोड़ने की कुदरत रखता है। अरे बाबा 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 बाबा, अपने बंदा के साथ हो। उसकी सारी प्रॉब्लम को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को तू जानता है। खुदावंत तुझसे अपने जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। तमाम पासमानों के साथ रहना, तमाम कलीसिया के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ रहना। बरकत देना, गवर्नमेंट के साथ रहना, अकल दनाई देना। बाप, तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जलाल का बरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदावंद, तेरी कलाम के अंदर लिखा है, जो तेरी कलाम की आवाज को नहीं सुनते, वापस मानी, तेरा बंदा यिर्मयाह नबी को तूने कह दिया कि इन पर लानत लिख दे, ताकि वो लानत के नीचे रहें। ऐ खुदावंद, ऐसे इंसानों पर तो लानत लिख रहा है जो लोग ऐद की बातों पर अमल नहीं करते। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो तेरी ऐद की बातों पर अमल करते हैं, उन पर तो लानत नहीं करता, उनको खुदावंद तो जिंदगियां को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन है खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं झोली उठाकर तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, ताकि तू मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, हाकिमों के साथ रहना। याकूब के खुदा, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ। अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे। अपने बेटे यीशु के पाक नाम के वसीला एक एक जिंदगी का फीदिया दिया गया, कीमत चुकाई गई, ये खरीदे गए हैं लोग। खुदावंद, तू इनको कल दनाई से मामूर कर, ताकि वो अपनी जिंदगियों को बहाल करें,
अपने इरादों को बदलें, ख्यालों को बदलें, तौबा करें, ईमान ले आए और निजात पाएं। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, ताकि तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों की परेशानी में है, मुसीबत में है, दुख में है, जो उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे पाक लहू को पीता हुआ, तेरे पाक बदन को खाता हुआ उन जिंदगियों के लिए बरकत की दुआ करता हूं, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, वो अबलीस के मंसूबे टूट जाएं और वो लोग शिफा पाएं, वो लोग तेरी हजूरी में झुक जाएं। उनको खुशी अता कर, ताकि वो बड़ी दलेरी के साथ तेरे नाम को जाहिर करें। ऐ बाप, मैं उन बेटियों के लिए तेरे मज़हब पर आता हूँ जो बेटियां बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली के साथ तेरे हजूर झुकें। वो अपनी जिंदगी के अंदर पेट का आजार, औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, इब्राहिम के खुदा, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, अपनी पनाह अपने लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना खुदावंद, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, इस शहर इस मुल्क के साथ रहना, बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।